चलिए अब देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को। देखिए सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, अरे ट्रायंगल का सोल्यूशन होता क्या है, जैसे हम लोग को ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 साइड 3 एंगल। अगर हम लोग को तीनों में से कोई दो पता हो तो तीसरा हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रायंगल का सॉल्यूशन या सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का सोल्यूशन 3 चीज से देखने वाले हैं। एक है आपका साइन फॉर्मूला, दूसरा आपका कोसाइन फॉर्मूला और तीसरा आपका टैंजेंट फॉर्मूला, जिसको नेपियर्स एनालॉजी भी बोला जाता है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाइए, नहीं बना वीडियो बना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं अच्छा सा। मानते हैं ये ए है, बी है, सी है, ठीक। अब ये जो ए है ना, इसके सामने वाले साइड को मतलब स्मॉल है, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, ठीक है। घड़ी नहीं लगेगा। चलिए तो ये मानिए अब एक काम करते हैं, ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ए से बीसी पे सपोज करो एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हुआ है, जिसका हाइट है क्या, एच। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका हाइट क्या है, एच है। तो अगर हम लोग साइन बी निकालें, क्या निकालें, साइन बी, तो साइन बी मेरा क्या आएगा, एच अपॉन सी। परपेंडिकुलर ये सामने वाला हाइपोटेनस, तो एच अपॉन सी। यहां से एच मेरा क्या आ रहा है, सी साइन बी, सी साइन बी, ये एच आ रहा है। अच्छा अगर हम लोग इधर साइन सी निकालें, क्या निकालें, साइन सी, तो वो क्या आएगा मेरा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। अब यहाँ पे जो एच का हम लोग को ये वैल्यू आया है, इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो इस इक्वेशन में अगर एच का वैल्यू डालोगे तो आएगा साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी बाई बी, सी साइन बी बाई बी। अब इस b को इधर भेजिए, b साइन c इज इक्वल टू सी साइन b। अब यहाँ से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, साइन c बाई सी इज इक्वल टू साइन b बाई b, यही आएगा। और ये जैसे हम लोग b और c में रिलेशन ढूंढे, सिमिलरली b और a में रिलेशन ढूंढेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाई ए, ऐसे सिमिलर भी हो सकते हैं। अब देखो साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी के भी बराबर है, ये स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी, सी बाई सी के बराबर है। और साइन बी बाई बी साइन ए बाई स्मॉल ए के भी बराबर है। तो यहाँ से कोसाइन साइन फॉर्मूला क्या निकला, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। यही होता है आपका कोसाइन फॉर्मूला, नोट कर लो। चलिए कोसाइन फॉर्मूला देखते हैं। कोसाइन में जैसे साइन के केस में हम लोग तीनों एंगल और साइड के बीच में रिलेशन निकाले ना, तीनों साइन में भी निकाले ना, साइन ए बाई स्मॉल इज इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी बाई स्मॉल सी। उसी तरह से कोसाइन में भी तीनों एंगल और तीनों साइड के बीच में रिलेशन निकालना है। तीन एंगल कौन कौन, एक एंगल ए बी सी और तीन साइड इस ए बी सी। देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल ए डी सी को लेते हैं, उल्टा हो गया है, ट्रायंगल ए डी सी को लें, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल को लें, तो उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर
प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, ये जो डी सी स्क्वायर है, डी सी कौन से, ये जो डी सी स्क्वायर है, इस डी सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। बी बी सी, ये जो बी सी है, बी सी में से बी डी को माइनस करेंगे तो डी सी ही आएगा, डी सी। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ये जो -2 बी सी और सी डी है उसको उधर भेजो, तो इधर आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी सी इंटू सी डी। अब एक चीज यहाँ से देखो, बी सी कितना है ए, सी डी कितना है, सी डी कहाँ गया, सी डी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट रुको, बी सी माइनस यहाँ बी डी ना होगा, बी सी लिखा है बी डी, कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी डी होगा, सॉरी बी डी बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो, अगर हम लोग ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ ले लें, नहीं, ए डी स्क्वायर प्लस, ये देख रहे हो, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के, यानी कि बी के स्क्वायर की, ए सी का लेंथ तो बी ही है ना, तो ए डी और बी सी को एक साथ ले लो, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसको एक साथ लिए, बचा क्या, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो बी सी को देखो, बी सी क्या है ए, यहाँ ए लिखिए, और बी डी क्या है बी डी, फिर बी डी, फिर कुछ गड़बड़ आ गया, बी डी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बी डी को देखो एक मिनट देखो, एक चीज यहाँ से समझो, बी डी को अगर हम लोग को लिखना है तो पहले यहाँ देखो, साइन बी हम लोग को यहाँ से अगर कॉस बी निकालते हो तो कॉस बी क्या आएगा, बी डी अपॉन ए सी, ए बी, बी डी अपॉन ए बी, और ए बी तुम्हारा क्या है सी, तो यहाँ से बी डी तुम्हारा निकल रहा है ना सी कॉस बी, सी कॉस बी, बी डी क्या निकल रहा है सी कॉस बी, तो ये याद रखना है कि बी डी का वैल्यू क्या है सी कॉस बी। अब वही सी कॉस बी यहाँ पे पुट कर दीजिए, सी कॉस बी, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इस ए सी स्क्वायर के बराबर, यानी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और माइनस ए सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कॉस बी, यानी कि यहाँ से कॉस बी आया आपका, कॉस बी आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ac, ये तुम्हारा कॉस बी आया। इसी तरह से सिमिलरली कॉस ए तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर, नहीं कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि ए सी जो है ये मेरा बी स्क्वायर है, उल्टा लिखा है, ए सी बी स्क्वायर है और बी सी जो है ये तो ठीक था, ये मेरा सी बी सी ए डी प्लस डी सी, ये मेरा बी स्क्वायर आ रहा है, ए डी प्लस डी सी नहीं ना होगा, ए डी प्लस बी डी होना चाहिए। हाँ यहाँ बी डी ना किए, वही हमको लगा ये बी डी होगा, बी डी बी डी स्क्वायर, इसमें ये इतना ना झमेला हो जाता है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी कहाँ गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर तुम्हारा ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तुम्हारा बी स्क्वायर। अब ठीक हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब समझ में आया, ये होगा। सिमिलरली कॉस ए जो है ना वो हो जाएगा आपका कॉस से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, और कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a, ये हो जाएगा आपका कॉस सी। एक चीज ध्यान से रखना, जब भी कॉस बी, इसमें बताए सिंपल क्या तरीका है, देखो अगर कॉस बी निकालना हो तो जो एंगल निकालना है ना उसके जो साइड है उसको बस लास्ट में माइनस में रख दो। जैसे कॉस बी निकालना है तो लास्ट में माइनस में बस क्या रखे, माइनस बी, बाकी सारे को प्लस में रख दो, ए स्क्वायर प्लस सी, और जो प्लस में रखे उसी को नीचे मल्टीप्लाई करो। कॉस ए निकालना है तो ए को हम निगेटिव में रखे, बाकी दोनों को ऐड कर दिए और जिसको ऐड किया उसी को मल्टीप्लाई किए। कॉस सी निकालना है, सी को लास्ट में रखे निगेटिव में, बाकी दोनों को ऐड किया, जो ऐड किया वो नीचे मल्टीप्लाई हुआ, नोट कर लो। चलिए तीसरा आपका रूल है टैंजेंट फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि टैंजेंट फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत बड़ा चुनौती है। कर दें प्रूफ, चलो कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर एनालॉजी भी, नेपियर एनालॉजी टेंजेंट को। चलिए बता देते हैं। देखिए साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, ये पढ़ लिए थे साइन फॉर्मूला। इस पूरे को के एज्यूम कीजिए, क्या एज्यूम कर लेंगे, के। तो साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए बोल रहे हैं, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिखा दिया, ए बाई साइन है ना, सॉरी दिमाग का काम, ए बाई साइन है इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। इस पूरे को क्या एज्यूम कर लिए, के। तो यहाँ से आपका सी आएगा आपका के साइन सी, यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू देखो, ए का बी का और सी का, ए का वैल्यू क्या जाएगा के साइन ए, बी का वैल्यू आएगा के साइन बी, सी का वैल्यू आएगा के साइन सी, ये आएगा 3 वैल्यू। अब एक चीज बताइए, b माइनस
बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, तो इसमें दिक्कत है क्या? बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत? प्लस सी माइनस सी ऊपर नीचे कर दिए। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो b माइनस सी अगर करते हैं तो क्या आएगा? k साइन b माइनस के साइन सी आएगा। उसमें से अगर k को कॉमन ले लें तो आएगा साइन b माइनस साइन सी बाई b प्लस सी करें तो k साइन b प्लस के साइन सी, k कॉमन ले लें तो साइन b प्लस साइन सी, k कॉमन ले लें तो क्या आएगा? साइन b प्लस साइन सी आएगा। के को काट दिए, साइन बी माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी और साइन बी प्लस साइन सी। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करोगे तो साइन बी माइनस साइन सी क्या आता है? 2 टाइम्स कॉस बी प्लस सी बाई 2 और साइन बी माइनस सी बाई 2, यही आता है। होल डिवाइडेड बाई, अगर 2 नीचे 2 लिखे रहे और नीचे साइन बी प्लस सी है तो साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस बी माइनस सी बाई 2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? इसको इधर अगर करते हैं, इधर करें, यही कर देते हैं, कॉट बी प्लस सी बाई 2 और टैन बी माइनस सी बाई 2, टैन बी माइनस सी बाई 2 कॉट बी प्लस सी बाई 2। बी प्लस सी बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ट्रायंगल का एक चीज याद होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर याद हो, हाँ बताएं, जगह ही नहीं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई, 180 डिग्री यानी पाई। इन सारे में अगर 2 से हम डिवाइड कर दें, यानी इधर और उधर 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ बाई 2 यहाँ बाई 2, और इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे a बाई, एक बार करते हैं b प्लस सी बाई 2 और a बाई 2, a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से b प्लस, यहाँ से ये जो b प्लस सी बाई 2 है, यहाँ से समझ पा रहे हो कि b प्लस सी बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। तो वही चीज को यहाँ लिख दीजिए, कॉट इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 होगा। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ए टैन b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू इतना। ये समझ पा रहे हो? अब कॉट पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा? टैन a बाई 2, यानी टैन b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल, शुरू कहाँ से किए थे? b माइनस सी से। अब इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है? टैन a बाई 2 और इंटू टैन b माइनस सी बाई 2, ये आ रहा है, यही आ रहा है। अब ये तुम्हारा अगर देखो तो इसको सॉल्व किए तो ये आया, यानी इसको ध्यान से देखो तो हमको आया क्या? b माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया है? टैन, नहीं टैन कैसे आएगा? कॉट पाई बाई 2 है ना,
पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, पाई बाई टू में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है, तो कॉट से हो जाएगा टेन, तो टेन बी माइनस सी बाई टू आया। ठीक है, कॉट ही रहने दो, वो हो जाएगा टेन ए बाई टू इंटू टेन बी माइनस सी बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से टेन बी माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, b माइनस सी बाई बी प्लस सी है, और टेन ए बाई टू को उधर कर दीजिए, यहाँ से टेन b माइनस सी बाई टू आएगा, b माइनस सी बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। यही होता है आपका टेन बी माइनस सी बाई टू का पहला फॉर्मूला। बाकी तीन भी लिख रहे हैं, पहला ये हुआ, दूसरा टेन ए माइनस बी, हाँ टेन ए माइनस बी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाई ए प्लस बी और कॉट सी बाई टू, और टेन सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए बाई सी प्लस ए, सी माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। यही तीन फॉर्मूला होता है, नोट कर लो।